वेलकम बैक टू आवर माय न्यू ब्लॉग। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल बढ़िया है, बट गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, क्या बताएं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत 2-3 दिन से। बिल्कुल जैसे नहा रहे ना, पता भी नहीं चल रहा है कि नहा के आए होंगे। बहुत ही पसीना पसीना हो जा रहा है। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 10 बजे से। तो सारा काम निपट चुका है। अब जैसे कि आपको पता है, बच्चों की पड़ गई है छुट्टियाँ, तो अब लग जाते हैं बच्चों के हॉलीडे होमवर्क में। तो वही मैं बच्चों को हॉलीडे होमवर्क करा रही हूँ, और मेरी छोटी बेबी भी यहीं पर है। तो यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, कुछ करने का मन नहीं है, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी देखते हैं, पहले हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करा लेते हैं बच्चे को, फिर लेके चलेंगे कहीं घुमाने के लिए। बट थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए मैं चाह रही हूँ, पर मुझे लगता है कि मौसम ऐसा गंदा हो रखा है, इतना गंदा कि बाहर निकलते ही ना पूरा मुंह लाल हो जा रहा है। और इतनी गर्मी, लू इतनी गंदी हो रही है। क्या कर रहे हो? दीदी का सारा सामान नीचे फेंक दिया। एक ये शैतान मुझे कुछ करने नहीं देगी। और बाबू उसी टाइम सोती नहीं है जब काम करवाना होता है। दीदी को काम करा रही ना मम्मा। तो चलो अभी ये वाली ड्यूटी भी पूरी कर लेते हैं। अभी हम टीचर बने हुए हैं, टीचिंग वाली ड्यूटी पूरी कर रही हो। और ऊपर से ना मेरी बेबी इतनी शैतान पिटाई हो जाएगी बाबू। ये देखो सारा सामान गिरा गिरा के, और बस छिड़ाने पे लगी हुई है। बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ आज ये हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाए। 2 सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट रह जाएंगे। सारा मोस्टली वही है, प्रोजेक्ट और रिटर्न वर्क तो उसने कर लिया है सारा। यहाँ पे करवा रही हूँ बच्चों का हॉलीडे होमवर्क। तो ये देखो प्रोजेक्ट वर्क मिला है। तो प्रोजेक्ट सारे बनाने हैं, और साथ में बनाना है प्रोजेक्ट के साथ चार्ट्स भी हैं। ड्राइंग इतनी दे देते हैं भर भर के कि पेरेंट्स को ही सारा काम कराना पड़ता है। रिटर्न वर्क उसने कर लिया जो था, अब सारा काम रह गया क्राफ्टिंग का, तो वही काम कर रहे हैं। देखो अभी ये बन जाएगा तब आपको दिखाएंगे क्या बन रहा है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। आप वेट कर रहे होंगे मुझे गिफ्ट्स में क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। तो कुछ ज़्यादा खास गिफ्ट नहीं मिले हैं, तो जितने भी मिले हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मुझे मिला है, जो मेरी बेबी ने मुझे दिया है, मुझे पहले ही उसने ला के दे दिया था, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो मिंत्रा से। मैं दिखाती हूँ आपको। तो उसने मुझे ये नाइटी दी है, बहुत ही प्यारी नाइटी है, ये देखो। और कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और नीचे ये है बॉटम। तो जैसा कि आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उस पर्पज़ दोस्तों हम निकल गए हैं बाहर। तो आज हम सबके सब बाहर निकले हैं, और बेबी वो रही पीछे, पापा भी हैं। आज हम जा रहे हैं बेबी को टीका लगाने के लिए। तो उसका टाइम आ गया है, 10 बजे का टाइम है, और अभी 10 ही बज रहे हैं। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। धूप कितनी तेज़ है। बालों को बना लिया है जूड़ा। तो अभी जा रहे हैं टीका के लिए, लेकिन वहाँ पे थोड़ा काम भी है, इसीलिए तो सबको लेके जाना पड़ रहा है। ये देखो, ये तो फालतू में आई है ऐसे घूमने के लिए। इतनी धूप हो रही तब भी बच्चों को बाहर घूमना है, पता नहीं कैसे घूमने का मन करता है इनको। और बेबी को देखो कैसे आ रही पापा के साथ। बेबू आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? घूमी बाय कर दो मम्मा को, बाय, फ्लाइंग किस करो। पहुँच गए मंदिर में। यहाँ पे देखो मंदिर, कैसे कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। दोस्तों ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं कल का। तो यहाँ पे ना रोज़ थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बनता है। तो यहाँ पे अभी हॉलीडे होमवर्क हो चुका है थोड़ा बहुत। तो ये देखो मैंने बनाया है, और बेबी ने भी हेल्प की है, तो मैंने उसको थोड़ा सपोर्ट किया, थोड़ा हेल्प किया। तो देखो कितना अच्छा बना है। तो ये टॉपिक मिला था पेडसम में क्या मिलता है, तो वो प्रोजेक्ट वर्क बनाना था। 2 चीज़ बनानी थी, तो मैं दोनों चीज़ आपको तो पास से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो इस तरीके से बनाया है हमने, ट्री का शेप दिया है उसमें, फिर हमने ये बोर्ड पे बनाया, मतलब गत्ते पे बनाया, सॉरी। तो यहाँ पे फिर जो जो चीज़ें हमें मिलती है, तो वो चीज़ें हमने, अभी मैंने ये लिखा नहीं है क्योंकि ना बेबी उठ गई थी, तो अभी इसे पूरा करने वाली हूँ। और दूसरा जो हमने बनाया है वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको, कहाँ गया, ये रहा। तो ये रिटर्न वर्क तो सारा बेबी ने कर लिया है। तो ये देखो पेड़ों पे लिखना था, ये मेरी बेबी की हैंड राइटिंग है। तो दूसरा भी यही है, पेड़ का ही टॉपिक मिला था, तो इस पर भी हम लोगों ने इतना अच्छा बनाया। ये हमने पेड़ बनाया, तो इससे हमें क्या क्या मिलती है ये चीज़ें हमने यहाँ पे शो कर रखी है। तो इस तरीके से आप भी
आइडिया लेके अपने बेबी का वर्क कंप्लीट करा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें, और ये है देखो। और रही गिफ्ट्स की बात, तो गिफ्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मुझे गिफ्ट में क्या मिला है एनिवर्सरी पे। तो ना ब्लॉग थोड़ा लेट से डाल रही हूँ क्योंकि ना आपको पता टाइम नहीं मिलता है मुझे, जब भी कुछ होता है घर पे फंक्शन वगैरह, क्योंकि डेली डेली के ब्लॉग्स में आपको क्या दिखाऊँ, यहीं पर घर दिखाऊँ, खाना बनाते हुए दिखाऊँ, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है आपके लिए। तो आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेके आने के लिए मैं सोचती हूँ ना, जब कुछ भी मतलब या तो बाहर जाऊँ या तो कुछ भी फंक्शंस वगैरह हो, तो वो चीज़ में इंटरेस्ट आता है। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा गैप दे के तब डाल दूँगी। तो अभी मैं सब वेट कर रही थी कि क्या मिला है गिफ्ट में, क्या मिला है, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको क्या मुझे गिफ्ट मिला है। तो चलो लेट्स गो। तो क्या मिला होगा, आपने कुछ आइडिया लगाया? चलो मैं ही दिखा देती हूँ आपको। चलिए मैं लेके आ गई हूँ अपना गिफ्ट, तो मैं ये आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा आज आपके लिए हम यही वाला ब्लॉग डाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो पहला जो बॉक्स है छोटा वाला है बिल्कुल, तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। बना मैंने काफ़ी पहले लिया था, मतलब तो इसी दिन के लिए बनाया था। तो आपको पता है गोल्ड कितना महंगा हो रखा है, बहुत ज़्यादा महंगा हो रखा है। तो गोल्ड सोचना क्या क्या बोलूँ मैं अब अब जैसे तैसे करके बना लिए, चाहे जैसे भी बनाए, पर बन गए हैं। तो ये है छोटे से इयररिंग्स डेली वेयर के लिए, जो मेरे पास नहीं थे। मेरे पास मतलब लटकन वाले थे, तो बेबी ना उनको खींच दे रही थी बार बार, तो मैंने डेली वेयर के लिए ये बनाए हैं, बहुत ही छोटे छोटे। ये देखो स्मॉल साइज़ में, ऐसे में गोल में है, लेकिन थोड़े बड़े से हैं मेरे पास। बट मैंने सोचा थोड़े छोटे ठीक लगेंगे, क्योंकि कान में चिपके रहे ना तो बेबी खींच नहीं पाएगी। तो फर्स्ट गिफ्ट ये है, जैसे कि आपको दिख गया है, इयररिंग्स हैं। और सेकंड जो गिफ्ट है डेली वेयर के लिए ही है। तो इतना बजट नहीं था, तो जितना बजट था उतने बजट में ही बनाया। जितना बजट हो सकता है उतना ही मैंने बनाया है। ये देखो, दोनों मैंने बना लिए थे पहले, बट दिखाया नहीं था आपको। तो ये भी डेली वेयर के लिए। मेरा गला आपको दिखता होगा ना खाली खाली सा, क्योंकि बेबी की वजह से मैं पहनती हूँ, मेरी बेबी सब खींच देती है। तो मैंने सोचा थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, तो डेली वेयर के लिए चाहिए ही होता है, क्योंकि डेली डेली आर्टिफिशियल पहन के इतने पैसे वेस्ट कर लिए, तो क्यों ना, मैंने कहा डेली वेयर के लिए हमने बनाया छोटा सा मंगलसूत्र। तो ये मैंने काफ़ी पहले बना लिया था। ये देखो 3 मोती वाला है, तो डेली वेयर में इसको आराम से पहन सकते हैं। इसमें ना सिंगल मोती वाला बन रहा था, बट मैंने कहा भैया नहीं, मुझे ऐसा चाहिए मोटा सा थोड़ा था। ये ना काली मोतियों को गोल गोल घुमा घुमा के वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ना। रेड मोतियों का मंगलसूत्र अच्छा नहीं लगता है। तो औरों को पसंद आता होगा वो अलग बात है, बट मुझे नहीं आता, मुझे ब्लैक ही अच्छा लगता है। और मंगलसूत्र की जो मोती की माला होती है ना, वो ब्लैक ही होनी चाहिए। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा गिफ्ट? तो ये मैंने बनाया तो लिया था, लेकिन आपको दिखाया नहीं, तो मैंने सोचा किसी खास दिन पे आपको दिखाएंगे। तो ये थे मेरे छोटे छोटे गिफ्ट। भाई इतना ही बजट था, इतना ही बन पाया। तो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए, आप कब से वेट कर रहे थे गिफ्ट में क्या मिला है, तो वो भी मैंने आपको शो कर दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क और बाकी रहता है, तो उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। अभी बेबी रेस्ट कर रही है, 3 बज रहा है टाइम। और मैंने हेयर वॉश अभी किया है, क्योंकि मैंने थोड़ा ना मेहंदी वगैरह लगा रही थी बालों पे, तो हेयर वॉश कर लिया है। तो महीने में एक बार लगा लेती हूँ, वैसे मन नहीं करता। थोड़ी हेयर बहुत ही ज़्यादा पतले हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। रही पापा मम्मी की गिफ्ट की बात, उन्होंने मुझे कैश दिया है, बोला तुमको जो पसंद है वो ले सकते हो। और एनिवर्सरी पे मुझे 5000 रुपीज़ कैश मतलब इकट्ठे हुए थे, तो लगा लो आप। तो जितना भी कैश था वो तो मैंने रखा हुआ है। तो जो गिफ्ट्स थे यही थे। बेबी का गिफ्ट मैंने आपको दिखा दिया, उसने मुझे ग्रीटिंग कार्ड दिया था, और साथ में उसने फ़ोटो फ्रेम बनाया था हमारा, जो आपने वीडियो में देखा होगा। साथ में उसने मुझे ड्रेस दी थी, बट वो ड्रेस मैंने शो नहीं की थी, मैंने इसी वाले ब्लॉग में मैं डाल रही हूँ। तो कहती मम्मा रहने दो मत दिखाओ मत दिखाओ। मैंने कहा नहीं बेटा, आपने इतने प्यार से दिया है, तो इसे भी मेरे को दिखाना ही होगा। हालात देखो क्या हो रही है, ये स्टडी रूम नहीं है, ये स्टोर रूम है छोटा सा। मतलब यहाँ पे ना जो भी काम करना होता है, मैं सिलाई का या कुछ भी कटिंग वटिंग या होमवर्क वगैरह, तो मैं इस वाले रूम में आती हूँ, क्योंकि इस रूम में ना ऐसे फैला भी पड़े ना, कोई नहीं आने वाला, क्योंकि ये रूम हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बस बच्चों के टॉयज़ पड़े होंगे और वैसे ही फालतू सामान पड़ा है। तो यहाँ पे देखो
बच्चे के टॉयज़ कैसे पड़े हुए हैं, बच्चे खेल के ऐसे छोड़ देते हैं, तो मैं उठाती नहीं हूँ, मैं लास्ट में उठाती हूँ, क्योंकि जब इस रूम में नहीं आना होता है उसके बाद मैं सब उठा के सेटअप करके रख देती हूँ। तो अभी बताएं कि मैं कटिंग वटिंग कर रही हूँ, तो मैंने खुद इतना गंदा कर रखा है, क्योंकि ना मुझे जल्दी में बनाना होता है फटाफट से। बेबी के साथ ऐसा नहीं होता है, मतलब बेबी के साथ कुछ होता ही, मेरी बेबी इधर से मुझे खींच रही होती है, इधर से मुझे बनाना होता है। तो आप समझ सकते हो दो दो बच्चों के साथ कैसे काम करना पड़ता है, सब मैनेज करना पड़ता है, हो जाता है बट मैनेज करना पड़ता है। तो अभी बेबी को मैं जब सुलाती हूँ ना तभी काम करती हूँ फटाफट से। जैसे कि अभी वो सोई है तो मैंने फटाफट से ना शावर ले लिया, क्योंकि मेरे को हेयर वॉश मैंने अभी किया है। और रही बात कपड़े फ़ोल्ड करने की, तो फ़ोल्ड अभी यहाँ पे फ़ोल्ड करने कपड़े अभी सब रेस्ट कर रहे हैं नीचे, मैं ऊपर वाले फ्लोर में हूँ। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, नहीं तो ये भी पेंडिंग रह जाएगा। थोड़ा करके ना मेरा ऐसा होता है कि ना एक दिन में ही सारा काम कर लूँ, बट नहीं हो पाता है बच्चों के साथ, क्योंकि अभी सिंगल नहीं है हम लोग, पता है ना, फैमिली वाले हो गए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कुछ न्यू इंटरेस्टिंग लेके नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।